शहीद जितेंद्र कुशवाहा के परिजनों द्वारा मध्य प्रदेश शासन से लगाई गुहार। वीर शिवराज सिंह जी ने की थी घोषणा। 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बना शहीद स्मारक। घोषणा, शहीद के नाम पर होगा स्कूल का नाम। शहीद का शहीद स्मारक बनेगा। गांव में इंटरमीडिएट तक स्कूल का प्रमोशन किया जाएगा। आज तक घोषणाओं की पूर्ति नहीं हुई। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत हमारे शहीदों की चिताओं पर स्टैचू बनाने के लिए जब कोई शहीद अपने वतन पर वापस तिरंगे झंडे में लिपट करके आता है तो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पूरा शासन और प्रशासन आ जाता है। लेकिन आज हम फरहदी गांव में उस शहीद के स्मारक में माल्यार्पण करने के लिए हमारी आर्मी की पूरी पूर्व सैनिकों की टीम आज जब फरहदी गांव पहुंची तो पाया गया कि केवल चबूतरा बन गया है, लेकिन अभी तक स्टैचू नहीं बना है। ये दुर्भाग्य है हमारे इस प्रदेश और देश का कि देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले ऐसे रणबांकुर जवान अपने माता पिता की कोख से पैदा होते हैं। फरहदी गांव को मर कर दिया, लेकिन फरहदी गांव में अभी तक स्मारक के अंदर हमारे शहीद की फोटो, उसके स्टैचू नहीं बनाई गई। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश शासन हमारे पूर्व सैनिकों के प्रति और शहीदों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता है। मैं सेवा से सेवानिवृत्त ऑफिसर श्री रामजी त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं कि आखिर अभी तक स्टैचू क्यों नहीं बना, क्योंकि आप इस तहसील के अध्यक्ष भी हैं पूरे सैनिकों के। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से किस प्रकार से कार्रवाई किया जाए कि जल्दी से जल्दी स्टैचू बने। कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश शासन से रिक्वेस्ट किया जाए और इसको स्टैचू को बनाया जाए, हमारा यही कहना है। और ये जो बन गया है केवल चबूतरा बना है, स्टैचू नहीं बना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसके कारण अभी तक नहीं बना। और करीबन 3-4 साल हो गए ये उनको शहीद हुए, तो ये बनना चाहिए, हमारा यही कथन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल तिवारी साहब, आप तिवारी जी ने भाई जो बताया कि ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जब हमारे जवान देश की सीमा पर जाते हैं और दुश्मनों से लोहा लेते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। सर्वोच्च न्यौछावर करने के बाद तिरंगे झंडे में जब लिपट करके अपने देश, प्रदेश और गांव में पहुंचते हैं तो यहाँ के जितने भी गांव के रहने वाले हैं वो सब गर्वित होते हैं, पूरा समाज गर्वित और देश गर्वित होता है। और इन पंक्तियों को उद्धृत करते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जरूर तिवारी साहब, इस विषय को हम गंभीरता से उठाएंगे और निश्चित तौर पर अब जल्दी से जल्दी हमारे शहीद का प्रतिमा यहाँ पर लगेंगी, जिससे यहाँ के छात्र छात्राएं, गांव, देश जो भी इस रोड से निकले तो उनको पता चले कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहते। जय हिंद, जय भारत। 7 वर्ष पूर्व शहीद की अंत्येष्टि के बाद आज तक शासन और प्रशासन मुड़कर घोषणाओं के बारे में नहीं ली जानकारी। शहीद के परिजनों द्वारा शहीद स्मारक बनकर तैयार, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा नहीं स्थापित की गई शहीद प्रतिमा। भारतीय सेना युद्ध काल अथवा शांति काल में हमेशा चौकस रहती है और इसी के साथ साथ प्राकृतिक विपदा में हमेशा पूरी सतर्कता के साथ अपनी सेवाएं देने में कभी पीछे नहीं रही है। भारतीय सेना का जवान सियाचिन ग्लेशियर के -50 डिग्री सेल्सियस और रेगिस्तान की तपती रेत के ऊपर हमेशा खड़ा मिलेगा, क्योंकि उनको चिंता है कि भारत देश हमेशा पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे और कोई भी दुश्मन हमारे देश के अंदर कहीं से भी एंट्री ना कर सके। इसी कारण हमारा हर सैनिक हर बाधाओं को पार करते हुए हमेशा सजग प्रहरी बनकर हमेशा राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाकर अपनी मर्यादा में रहते हुए पूरे अनुशासन के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ हमेशा चौकन्ना रहता है, चाहे उसको सर्वोच्च न्यौछावर क्यों ना करना पड़े।
इसी कड़ी में जितने भी हमारे पिछले युद्ध हुए हैं अथवा प्रॉक्सी वार के समय हमारे जवानों को आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लगाया गया हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, प्राकृतिक विपदा हो, भूकंप आ गया हो अथवा बाढ़ आ गई हो अथवा कोई बालक बोर के अंदर फंस गया हो, वह हमेशा अपनी पूरी तन्मयता और कर्तव्य परायणता के साथ अपने मिले हुए कार्य को हर हालत में पूरा करेगा और एक ऐतिहासिक मिसाल कायम करता है। इतिहास गवाह है कि हमारी भारतीय सेना कारगिल के युद्ध में अपने आप को सर्वोच्च न्यौछावर करने के बाद भारतीय तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखा और जहां दुश्मन बैठा था उसको खदेड़कर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया कि हम भारतीय सैनिक हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश सरकारों का, जिन्होंने घोषणा तो कर देते हैं लेकिन शहीदों के परिजनों के लिए वह तमाम घोषणा को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस कारण शहीद के परिजन एवं किसी भी देशभक्त को यह स्वीकार नहीं होगा और कहीं न कहीं निराशा जागृत हो जाती है। गौरतलब है कि शहीद जितेंद्र कुशवाहा 4 जून 2015 को नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिए थे और उनका पार्थिव शरीर भारतीय तिरंगे झंडे में लिपटकर भारतीय सेना की टुकड़ी के साथ फरहदी गांव जून 2015 को पहुंचा था। उस दिन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनका पूरा शासन और प्रशासन जिला रीवा उनके साथ में गांव पहुंचा था, जहां सांसद और विधायक सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे और उसी दरमियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सहायता राशि के अलावा यह घोषणा किया था कि फरहदी गांव के बच्चों के लिए इंटरमीडिएट तक स्कूल खोले जाएंगे और उस स्कूल का नाम शहीद जितेंद्र कुशवाहा के नाम पर रखा जाएगा एवं शहीद का स्मारक बनेगा और उस पर उनकी प्रतिमा लगेगी। लेकिन आज तक वह घोषणाएं पूरी नहीं की गई हैं। यहां तक कि शासन और प्रशासन भी मुड़कर नहीं देखा कि शहीद के परिजन किस पोजीशन में रह रहे हैं। आज मैं वरिष्ठ आर्मी ऑफिसर सेवानिवृत्त कैप्टन गोविंद तिवारी जी त्योंथर विधानसभा के बीच में हूँ। आप 32 वर्ष भारतीय सेना की सेवा करने के बाद 1996 में सेवानिवृत्त हुए थे और अपने विधानसभा त्योंथर में पूर्व सैनिकों एवं परिवारों के प्रति बड़ी लगन के साथ, निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारी बेगूसराय टीम त्योंथर विधानसभा के तमाम पूर्व सैनिकों से मिलने के लिए उनके घर गई। अभी हमारे बीच में कैप्टन गोविंद तिवारी जी हैं। मैं तिवारी जी आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि जो फरहदी गांव में जो हमारा शहीद कुशवाहा जो 2015 में शहीद हुए थे, वहां अभी तक उनकी प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश शासन ने जो घोषणा किया था नहीं हुआ। आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? महोदय जी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो कुछ भी घोषणाएं करती हैं पूरी खोखली है, उस पर कोई अमल नहीं होता है, न कोई पूरा होता है। अतः निवेदन ये है कि उस कार्यक्रम को शासन जल्द से जल्द पूरा करे। दूसरा, अभी वहाँ पर यह भी देखा गया है कि जो घोषणा शिवराज सिंह जी ने अंत्येष्टि के समय किया था और पूरा मध्य प्रदेश का रीवा जिला का पूरा शासन प्रशासन यहाँ आया हुआ था, तो इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना और रोड की भी स्थापना के लिए बोला गया था, वो दोनों नहीं हुआ। इस पर आप क्या अपना पॉइंट देना चाहते हैं? महोदय जी, इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घोषणाएं हुई हैं मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सिर्फ घोषणा ही न रहे, उस काम को अमल पर लाया जाए। आप अपने तहसील त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी पूर्व सैनिक हैं, इनके लिए मुख्यालय रीवा रोज जाना ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में बड़ा मुश्किल है। यदि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का मोबाइलाइजेशन, एक गाड़ी महीने में डॉक्टर और कुछ दवाइयाँ लेकर के, बीपी मशीन इत्यादि लेकर के तहसील त्योंथर में भ्रमण करके पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के घर में जाकर यदि सेवाएं उपलब्ध कराएं, तो इस विषय पर आप क्या मध्य प्रदेश शासन और अपने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के इंचार्ज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या डिमांड है आपकी तरफ से? सर, यदि ऐसा कुछ कर दिया जाए, घर घर जाकर के पूर्व सैनिकों का ख्याल, उनका हेल्थ का निरीक्षण किया जाए, तो इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। क्योंकि काफ़ी समय से लोग पेंशन आए हुए हैं, स्वास्थ्य उनका जीर्ण हो रहा है।
अब वो दूर तक जा नहीं सकते हैं, अतः इस कार्यक्रम को अच्छे लागू किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी थे हमारे बीच में कैप्टन गोविंद तिवारी साहब, जिन्होंने भारतीय सेना के अंदर 32 ईयर कलर ऑफ सर्विस करके अपने क्षेत्र में आए। 1996 से लेकर आज तक इस क्षेत्र की तमाम पूर्व सैनिक परिजनों के साथ में उनका आना जाना, उनका व्यवहार से पूरे क्षेत्र के लोगों से परिचित हैं और शासन और प्रशासन के बीच में परिजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए बात उठाते रहते हैं। निश्चित तौर पर आपकी बात को मध्य प्रदेश शासन सुनेगा और पूर्व सैनिकों के कल्याणकारी योजनाओं को त्योंथर विधानसभा, जो मुख्यालय से 125 किलोमीटर की दूरी पर है, जरूर इस विषय पर हमारा बेगूसराय न्यूज इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब। दिनांक 20 जुलाई 2023 को जब बेगूसराय न्यूज टीम शहीद के गांव पहुंची और शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद शहीद के पिता शिव शंकर कुशवाहा से जब पूछताछ की गई तो शहीद के पिता शिव शंकर कुशवाहा ने बड़े दुखी मन से बेगूसराय न्यूज टीम को बताया कि यह शहीद स्मारक हमने अपने स्वयं के पैसों से बनाया है। इस पर शासन और प्रशासन ने एक पाई नहीं दिया और पिछले 7 वर्षों से आज तक कोई भी शासन प्रशासन का कर्मचारी अथवा अधिकारी लौटकर शहीद परिवार को देखने नहीं आया। इसी के साथ साथ शहीद के पिता ने मध्य प्रदेश शासन से गुहार लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने स्वयं जो घोषणाएं की थी उनमें एक भी पूरी नहीं हुई है, जिनमें से गांव के अंदर इंटरमीडिएट तक स्कूल खुलवाना और स्कूल का नाम शहीद के नाम पर परिवर्तित करना शामिल था और शहीद स्मारक हेतु अलग से जमीन आवंटन कर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज तक किसी भी घोषणाओं की पूर्ति शासन और प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जो यह दर्शाता है कि जब शहीदों के लिए की गई घोषणाएं पूरी नहीं कर सकते तो आम जनमानस की पूर्ति शासन और प्रशासन कैसे कर सकती है, यह यक्ष प्रश्न है। आपका शुभ नाम? शिवशंकर कुशवाहा। पिताजी? श्री सीताराम कुशवाहा। आपके जितेंद्र कुशवाहा जी कौन थे? लड़के। शहीद जितेंद्र कुशवाहा की समाधि में आज हम खड़े हैं फरहदी गांव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, तहसील त्योंथर के अंतर्गत। हमारे इस जवान का इस जगह जन्म हुआ था। जिस धरती पर आज हम खड़े हुए हैं वो धरती शहीदों की धरती फरहदी गांव, जहां आज हमारे गांव के सभी नागरिक, बच्चे आज इस समाधि के सामने खड़े होकर के राष्ट्रीय तिरंगा झंडे की आन बान शान के नीचे खड़े हुए हैं। हम आज इस स्टैचू को देखने के लिए, पवित्र स्थान को देखने के लिए फरहदी गांव आए और ये देखा कि अभी तक जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए जिस दिन शहीद का पार्थिव शरीर इस धरती पर पहुंचा था, उस दिन शासन प्रशासन और इस एरिया के कम से कम लाखों लोग, हजारों लोग यहां पर आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। पिछले 5 वर्ष पहले की बात है। लेकिन आज जब बेगूसराय टीम यहां पहुंची तो ये पाया कि अभी तक स्टैचू नहीं बना है। अभी भी इसी के बारे में शहीद के पिताजी से मैं बात करना चाहता हूं। आपका शुभ नाम? शिवशंकर कुशवाहा। हाँ, शिवशंकर कुशवाहा जी, आप बताइए अभी तक स्टैचू और जो शासन के द्वारा जो यहाँ वादे किए गए थे उसमें क्या क्या कार्य हुआ? वादे किए कुछ कार्य नहीं हुआ। रोड भर हमारे घर से, मतलब रोड से घर तक पहुंची है, जो कि वहाँ हम घर के लिए नहीं मांगे थे, फरहदी गांव के आगे मांगे थे कि फरहदी गांव के जुड़ने के लिए। अब बड़ा गांव रोड में गेट जो गेट किए थे, गेट हमारे यहाँ नेशनल हाईवे में और बड़ा गांव मिलते हुए एक गेट, तो वो भी नहीं है। स्कूल थी, स्कूल नहीं बनी है, पुरानी स्कूल भी पड़ी है इसी तरह से। वादे कुछ नहीं किए। तो आप शासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? अब गुहार लगाना चाहते हैं, अब शासन जो चाहे जो करे, अब हम कुछ कह नहीं सकते। गरीब मनई हैं, न चबूतरा बनवाया, न कुछ जो थोड़ा थोड़ा होता है बनवाते हैं। ये जो स्टैचू बना है ये कौन बनवाया है? हम बनवाए साहब। चबूतरा आपने बनवाया, छत आपने बनवाया? जी साहब। शासन ने कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम वगैरह कभी आए? नहीं, कभी नहीं आए। जिला के कलेक्टर कभी आए यहाँ? नहीं आए। तो आप इतने दिनों से क्या कभी शासन प्रशासन को सूचना दिया था? कहे थे, मतलब सूचना दिए थे कि मतलब शासन से आपको लोन मिल जाएगा 1 लाख 1.5 लाख,
जमीन दो तब, तो हम कहीं जमीन नहीं देंगे, जितना हमारा है उतने में हम बनाएंगे। ये है हमारे भारत सरकार की नीतियां, मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां। एक तरफ हमारे रणबांकुरे जवान धरती से सीमाओं पर जाकर के कारगिल जैसे लड़ाइयों को लड़ करके अपने सर्वोच्च न्योछावर कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की आन बान शान को बरकरार रखने के लिए हमारे देश के प्राणों को पूरे जीवन भर अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चों को छोड़ करके रणबांकुरे धरती की रक्षा करते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, जिसके लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान आज सुरक्षित है तो हमारे जवानों की वजह से है। लेकिन जब जवान हमारा शहीद हो जाता है तो उसके शहीदों के परिजनों के लिए शासन और प्रशासन द्वारा जो घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं, इसके लिए मैं कैप्टन राज द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ, कड़े शब्दों से निंदा करता है। और मैं चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी, आने वाले भविष्य के अंदर आपका चुनाव भी आ रहा है, यदि आप हमारे जवानों के लिए, शहीदों के लिए भी यदि आपकी पूछ परख नहीं है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये फरादी गांव है, फरादी गांव में हमारे इस जवान जो शहीद हुआ है, शहीद कुशवाहा के इस मंदिर को बनाने के लिए उनके पिताजी ने अपने जेब से खर्च, अपना पेट काट करके इस मंदिर को बनाया, लेकिन इस मंदिर में अभी तक स्टैचू नहीं बना। हम शासन और प्रशासन को आगाह कर देना चाहते हैं कि यदि आप वास्तव में हमारे शहीदों के परिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का जो आप अपने मुखार बिंदु से पूरे हिंदुस्तान को मीडिया के माध्यम से आवाज उठाकर बोलते हो कि शहीदों के लिए हम मर मिटेंगे, लेकिन आज फरादी गांव के सभी हमारे गांव के लोग क्या बोल रहे हैं, मैं उन्हीं से सुनना चाहता हूं। क्यों अभी तक स्टैचू नहीं बना? आप क्या कहना चाहते हैं? स्टैचू बनना चाहिए। जी सर। क्यों नहीं बना अभी तक? सर ये शासन की लापरवाही से नहीं बन रहा है सर। शासन की घोर लापरवाही। हाँ बताइए आप। जी शासन की घोर लापरवाही। क्यों शासन की इतनी घोर लापरवाही हो रही है? हम नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ की जनता बोल रही है कि शासन नहीं सुन रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ से बोल के चले गए, दोबारा कोई लौट के आया नहीं यहाँ देखने की क्या। दोबारा कोई लौट कर नहीं आया है, लेकिन हमारे लौट करके आते हैं शहीद, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा में लिपट करके आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। तुम जवान हो, यंग हो, क्या यही दुर्दशा होना चाहिए? नहीं। चबूतरे के ऊपर किसकी फोटो होना चाहिए थी? शहीद की। आप क्या कहना है? आपका नाम क्या है? उसी का फोटो होना चाहिए। आना चाहिए फोटो? हाँ आना चाहिए फोटो। फोटो नहीं, अब आना चाहिए, आना चाहिए, स्टैचू बनना चाहिए। ये है गुहार। आप का नाम क्या है? विकास कुशवाहा। विकास कुशवाहा जी, आप के छोटे भाई थे? जी बड़े भाई थे जो शहीद हुए हैं। क्या नाम था? शहीद जितेंद्र कुमार कुशवाहा के आप बड़े भाई हैं? छोटे भाई हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने भाई के बारे में? कैसे थे वो? मेरे भाई बहुत अच्छे थे। जब वो घर में आते थे, गांव में आते थे, तो उनका मिलना जुलना लोगों से कैसा था? बहुत अच्छा था सर। यहाँ के लोग, यहाँ के युवा उनको याद करते हैं? जी सर। फरादी गांव के सभी लोग याद करते हैं, लेकिन शासन भूल गया है। मध्य प्रदेश शासन को चाहिए कि तत्काल कारगिल विजय दिवस भी अभी 26 जुलाई को होने वाला है। इस 26 जुलाई के अंदर अंदर स्टैचू बन जाएगा तो ठीक है, अन्यथा इसका जबरदस्त आंदोलन के रूप में हम आगे आएंगे और यहाँ पर स्टैचू बहुत जल्दी बनेगा। मेरे साथ आप लोग भारत माता की जय पुकारेंगे, क्योंकि शहीदों की चिताओं। बेगूसराय न्यूज टीम ने उपस्थित विकास कुशवाहा, जो शहीद का बड़ा भाई है, जब उसे पूछताछ की तो वह भी यही दोहराया कि शहीद की प्रतिमा का अनावरण पिछले 7 वर्षों के बाद भी शासन और प्रशासन द्वारा न करना यह दुर्भाग्य का विषय है। उसने मध्य प्रदेश शासन से गुहार किया कि कारगिल विजय दिवस के पूर्व संध्या पर शासन और प्रशासन प्रतिमा का अनावरण करेगी तो वह हमारे शहीद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी कड़ी में उपस्थित सभी गाँव के बुजुर्गों, युवाओं ने भी यही दोहराया कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उसकी पूर्ति शासन और प्रशासन द्वारा तत्काल किया जाए। उपर्युक्त विषय अंतर्गत उपस्थित पूर्व सैनिक ऑफिसर श्री रामजी त्रिपाठी एवं श्री गोविंद तिवारी से जब बेगूसराय न्यूज से पूछताछ किया तो उन दोनों अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी केवल घोषणा वीर हैं, घोषणा की पूर्ति न करना यह दुर्भाग्य है। दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बेगूसराय न्यूज के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग किया है कि शहीद के परिजनों को जो घोषणाएं की गई हैं उनकी तत्काल शासन प्रशासन पूर्ति करे, जिससे एक अच्छा संदेश समाज और देश को मिल सके। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैप्टन राज द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।